नूर है हर नूर से आला। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर है हर नूर से आला। मोहम्मद मुस्तफ़ा का खून है हर खून से बाला। किसी का खून भी खून पैगंबर हो नहीं सकता। किसी का खून भी खून पैगंबर हो नहीं सकता। नबी की आल का कोई भी हमसर हो नहीं सकता। ए खाके करबला तो उस एहसान को ना भूल। ए खाके करबला तो उस एहसान को ना भूल। तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशाए बुतूल। हुसैन के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। हुसैन के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम मौलाए कुल दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल हुस्न कुल अखलाक़ कुल वारसे जीना वजह तख्लीक़ ज़मीन व ज़मां दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान और शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ के साथ जुम्मतुल मुबारक के दिन अव्वल वक़्त में मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ हुई है। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार गुहबार में दुआ है हम सब का यहाँ बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मोहतरम हाज़रीन, मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना है। शुहदाए करबो बला का ज़िक्र हो रहा है। आज के खुतबा जुमा में मैं आपके सामने इमाम हुसैन शहज़ादा करबो बला नवासा रसूल जिगर गोशाए बुतूल इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का मदीना पाक से सफ़र जो मक्का तक हुआ और मक्का से जो करबला तक हुआ उसका ज़िक्र करूँगा। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हमें पक्का सुच्चा हुसैन की ग़ुलामी नसीब फरमाए और इनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। कायनात में एक ही ऐसा शहीद है कि जिसकी वलादत के वक़्त ही शहादत की ख़बर मशहूर हो गई। इसमें दूसरा कोई नहीं मिलता। सहाबा कराम शहीद तो हुए हैं मगर उनकी शहादत की ख़बरें बाद में हुई हैं। किसी की शहादत की ख़बर जवानी में दी गई, किसी को बुढ़ापे में नसीब हुई, किसी के बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल पहले ऐलान फरमा दिया कि मेरा फ़लाँ सहाबी शहीद होगा। लेकिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु इस कायनात की ज़मीं पर एक ही हस्ती ऐसी हैं
कि अभी वलादत हुई है, तो वलादत के वक़्त ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू बह रहे हैं। सहाबाए कराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ानदान के लोग अर्ज़ करते हैं, हुजूर ये खुशी के मौका पर आंसू कैसे हैं? तो उसी वक़्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अभी अभी जिब्रील अमीन आए हैं, उन्होंने करबला के मैदान की मट्टी मुझे दी है और ख़बर भी दे गए हैं कि आपकी उम्मत के कुछ लोग आपके नवासे हुसैन को शहीद करेंगे और जिस करबला के मैदान में वो शहीद होंगे, ये उस करबला की मट्टी है, उस ज़मीन की ये मट्टी है। वलादत के वक़्त ही ख़बर मशहूर हो गई और हुसैन, इमाम हुसैन जब पैदा हुए तो उससे कबल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चची उम्मे फ़ज़ल हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा हैं, इमामुल अंबिया की चची जान है। उन्होंने ख्वाब देखा, तो ख्वाब क्या देखा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काट कर उम्मे फ़ज़ल की झोली में डाला गया। उम्मे फ़ज़ल ने जब ख्वाब देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, हुजूर ख्वाब देखा है मगर ख्वाब बड़ा डरावना है, ख्याल तो आता है आपकी बारगाह में अर्ज़ करूं, लेकिन चूँकि अजीब ख्वाब है, घबरा रही हूँ। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ख्वाब बयान करो। तो उम्मे फ़ज़ल फिर ख्वाब बयान करती हैं कि हुजूर मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा काट कर मेरी झोली में डाला गया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना तो फरमाया, ए चची ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब है, बड़ा ही मुबारक ख्वाब है। अर्ज़ की हुजूर वो कैसे है, इसकी तबीर क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे फ़ज़ल, अन करीब अल्लाह तबारक व तआला मेरी बेटी फ़ातिमा को लाल अता फरमाएगा, बेटा अता फरमाएगा जिसे तुम अपनी गोद में लोगी। तो उम्मे फ़ज़ल फरमाती हैं वाकई इसी तरह हुआ। वक़्त गुज़रा, सैयदा ख़तून जन्नत के यहाँ इमाम हुसैन पैदा हुए। इमामुल अंबिया को ख़बर दी गई आपकी बेटी के घर में बेटा पैदा हुआ है। हुसैन किस शान से दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम को ख़बर दी गई है, हजूर सईदा फ़ातिमा के घर में तशरीफ़ लाए हैं और इमाम हुसैन को हजूर की झोली में डाला गया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन के दाएं कान में अजान पढ़ी है। किसी के कान में अजान इमाम साहब पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान अलामा साहब पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान कारी साहब पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान कोई मुफ्ती साहब पढ़ते हैं, कोई मोहल्लेदार पढ़ता है, कोई रिश्तेदार पढ़ता है। हुसैन की अजमत पे कुर्बान ना जाए जिनके कान में अजान इमामुल अंबिया पढ़ रहे हैं। इमामुल अंबिया ने दाएं कान में अजान कही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। किस अंदाज में अल्लाह का नाम लिया होगा। तो हुसैन भी बाज़ुबान हाल कह रहे होंगे, नाना जान अजान पढ़ना आपका काम है, इस अजान की लाज रखना आपके नवासे हुसैन का काम है। इमाम हुसैन ने फिर लाज रखी है कि नहीं रखी? इमामुल अंबिया ने दाएं कान में अजान पढ़ी है और बाएं कान में हजूर ने तकबीर पढ़ी। उम्मत को तरीका भी बता दिया कि जिस घर में बच्चा पैदा हो, दाएं कान में अजान पढ़नी है, बाएं कान में तकबीर पढ़नी है। फिर इमामुल अंबिया ने अपना लुआबे दहन हुसैन के मुंह में डाला। वो लुआबे दहन जो खारे कुएं में पड़ जाए तो मीठा हो जाए, वो लुआबे दहन जो सदीक़ अकबर की एड़ी पे लगे तो दर्द खत्म हो जाए, वो लुआबे दहन जो मौला अली की आंख पे लगे तो आंख सही हो जाए, वो लुआबे दहन जो अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली पे लगे
तो पिंडली ठीक हो जाए। वो लुआबे दहन जो हजरत माऊज के टूटे हुए बाजू पे लगे तो बाजू जुड़ जाए। वो लुआबे दहन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत वाली उंगली से निकाला और हुसैन के मुंह में डाला और घर वालों से पूछा नाम क्या रखा है। अर्ज की हुजूर हमारी क्या मजाल है कि हम नाम रखें, नाम तो आपने ही तजवीज़ फरमाना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा फिर इसका नाम है हुसैन। क्या नाम है? ये इतना प्यारा नाम है। हजूर ने फरमाया नाम मैं रख रहा हूं, इससे पहले ये नाम किसी ने नहीं रखा। तो फिर जब हुजूर ने हुसैन का नाम रखा तो फिर उम्मत ने अपने बेटों का नाम रख दिया हुसैन। कोई गुलाम हुसैन, कोई मुलाजम हुसैन, कोई खादम हुसैन। कितना हुसैन से प्यार है। अल्लाह अकबर। नाम हुसैन रखा। फिर 7वें रोज आपके बाल उतारे गए और बालों के हम वजन चांदी को सदका करने का हुक्म दिया गया। और 7वें रोज 2 जानवर मंगवाए, उनको ज़िबा किया गया, जिन्हें हम अकीका कहते हैं। ये उम्मत को सबक भी दिया जा रहा है, अगर बेटे के करने हैं तो 2 जानवर है, बेटी का 1 जानवर है। 7वें रोज अकीका किया गया है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो वो अजीम नवासे हैं कि अभी पैदा हुए हैं और शहादत की खबर मशहूर हो गई। मट्टी जिब्रील दे गए, मैदान करबला से लाए। अर्ज की हुजूर ये मट्टी अपने पास रखें। जिस दिन ये मट्टी खून बन गई, अल्लाह अकबर, कभी देखा है मट्टी को खून बनते हुए? ये हुसैन की शहादत का मामला कोई छोटा मामला है, मट्टी भी खून बनेगी। फरमाया ये मट्टी, जिब्रील अर्ज करते हैं हुजूर मट्टी पास रख लें। जिस दिन ये मट्टी खून बनेगी हुसैन की शहादत का दिन होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मट्टी ले ली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निगाह नबुव्वत से देखा, जब वाक़या करबला होगा मेरी कौन सी बीवी जिंदा होगी, मेरी कौन सी ज़ौजा दुनिया में होगी। हुजूर ने 11 शादियां फरमाई हैं, हुजूर ने सब पे नजर डाली। ये नबी का इल्म है, ये हुजूर के इल्म की शान है। आका अलैहिस्सलाम ने वो मट्टी हजरत आयशा को नहीं दी, हजरत मैमूना को नहीं दी, हजरत ज़ैनब को नहीं दी, हजरत जवेरिया को नहीं दी। आखिर वो मट्टी दी है तो उम्मे सलमा को दी है। उम्मे सलमा को हुजूर अपने इल्म से जानते थे कि जब वाक़या करबला होगा उस वक़्त अगर बीवियों में से कोई जिंदा होगी तो वो उम्मे सलमा जिंदा होगी। और वाक़यातन उम्मे सलमा ही उस वक़्त जिंदा थी, बाकी तो सारी अज़वाज दुनिया से पर्दा फरमा चुकी थी। इमामुल अंबिया भी दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद तकरीबन 50 साल के बाद यह वाक़या हुआ है। कितने साल के बाद? 50 साल के बाद यह वाक़या हुआ है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की वलादत के वक़्त शहादत की खबर फैल गई। फिर कोई उसके असबाब भी तो बनते हैं। असबाब कैसे बने? मेरे आका हुसैन मदीना पाक में पैदा हुए, शबान के महीने में पैदा हुए। इमाम हुसैन ने 7 साल 7 माह 7 दिन हजूर के ज़ेरे साया परवरिश पाई है। हजूर ने तरबियत फरमाई है। एक दफ़ा सदके का माल आया, खजूरें थीं। इमाम हुसैन की छोटी उम्र है, एक खजूर उठा के मुंह में रखते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद उंगली डाल के बाहर निकाल दी। फरमाया बेटे हुसैन ये सदके का माल है और सदके का माल हम पे नहीं लगता। छोटी उम्र थी, आपने उंगली डाल के वो खजूर निकाल दी। इमामुल अंबिया ने एक लम्हा में तरबियत फरमाई है। हजूर की बारगाह में
एक लम्हा भी जिसे सोहबत नसीब हो जाए उसका बदला कोई नहीं। इमाम हुसैन तो वो हैं कि 7 साल 7 माह 7 दिन इमाम हुसैन ने इमामुल अंबिया की परवरिश की है, इमामुल अंबिया की बारगाह में परवरिश हासिल की है, हजूर की तरबियत हासिल की है। अल्लाह अकबर। तो फिर इमाम हुसैन अपनी बचपन उम्र से गुजरते हैं, जवानी की तरफ आते हैं, फिर वो शहादत के असबाब रूनमा होने शुरू होते हैं। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर मुक़द्दस है। आपने खिलाफत और हुकूमत हज़रत सैयदना अमीर मुआविया, सब कहें रदी अल्लाह ताला, उनको अता की। अमीर मुआविया को हुकूमत इमाम हसन ने अता की, खिलाफत भी, और उनके हाथ पे बैत की। इमाम हुसैन जिनको मान लें, उम्मत को उसको मानना चाहिए या नहीं? नबी का नवासा इमाम हसन, इमाम हुसैन के बड़े भाई, जिस हस्ती को मान रहे हैं, जिस हस्ती के हाथ में बैत कर रहे हैं, हुकूमत दे रहे हैं, उस हस्ती को उम्मत को भी मानना चाहिए और इख्तलाफात पैदा नहीं करने चाहिए। इमाम हसन ने माना है, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर इमाम हसन मान रहे हैं तो हम भी मानेंगे। यजीद को हम नहीं मानते, छोटे भाई ने जो नहीं माना, इमाम हुसैन ने नहीं माना, हम नहीं मानते। और अमीर मुआविया को इमाम हसन ने माना है, हम भी अमीर मुआविया को मानेंगे। हमारा मानने का मयार नबी की अहले बैत है, नबी की अहले बैत है, इमाम हसन हुसैन है। बस इसी पर हमारा अकीदा है। हम नबी के नवासों के पीछे चलने वाले हैं, अपनी ख्वाहिशात पे अमल करने वाले नहीं इस मामले में। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर मुआविया की जब हुकूमत कायम होती है तो उनके विसाल का वक़्त करीब आता है, तो उस वक़्त वली अहद किसी को मुकर्रर करना होता है। अरब का आज भी रिवाज है कि जब कोई बादशाह मरता है तो मरने वाले का ऐलान बाद में होता है, वली अहद पहले मुकर्रर किया जाता है ताकि वो सारे निज़ाम को अपने हाथ में मजबूत कर ले। उस दौर के अंदर भी ये तरीका था। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो बीमार हो गए तो आपने लोगों से मशवरा किया। हर दौर में बड़े बड़े खुशामदी भी होते हैं, सारे मुखलस नहीं होते। तो अमीर मुआविया को खुशामदी टोला कहने लगा कि हुजूर आप वक़्त के बादशाह हैं, आपका बेटा यजीद जो है वो बड़ा शाज़ोर है, बड़ा बेबाक है, बड़ा मजबूत है, आप हुकूमत उसके सुपुर्द कर दें। जब लोगों की बातों को आपने सुना तो आपने यजीद को बुलाया, ये किताबों में बातें मौजूद हैं। यजीद को बुला के हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो वसीयत फरमाते हैं, ए यजीद, मैं एक तुम्हें वसीयत करता हूं। चंद हस्तियां हैं, अगर उन्होंने खिलाफत का ऐलान किया तो उनके आगे खड़ा ना होना। उनमें हजरत इमाम हुसैन है। और भी हस्तियों का नाम लिया, इमाम हुसैन की बात कर रहे हैं हम, इमाम हुसैन का नाम लिया और फिर कहा कि अगर उन्होंने खिलाफत का ऐलान ना किया तो ही खलीफा बना तो एक बात का लिहाज करना, जो पहनना है ना, अपने पहनने से पहले उनका ख्याल करना, अपने खाने से पहले उनके खाने का इंतजाम करना, हर मामले में इमाम हुसैन का अदब करना, ताज़ीम करना, एहतराम करना, ये बातें किताबों में लिखी हुई हैं। यजीद सर हिला रहा है, ठीक है इसी तरह करूँगा। उधर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल होता है। जो ही यजीद वली अहद मुकर्रर होता है तो उसने सबसे पहले काम क्या किया, उसने ख़त लिखा मदीने के गवर्नर को। मदीने का गवर्नर था वलीद बिन उकबा, मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, इंतहाई ज़्यादा अकीदत
मोहब्बत रखने वाला था, वलीद बिन उक़बा। उसके यहाँ ख़त लिखा कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, मैं यजीद वली आहद हूँ, मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ। 3 बंदे हैं जिनमें इमाम हुसैन है, जिनमें अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है, जिनमें अब्दुल्ला बिन उमर है, और बाद किताबों में अब्दुल्ला बिन अब्बास का जिक्र भी है। इन चंद जो हैं अहले मदीना के लोग, इनसे मेरी बैत लो। अगर ये मेरी बैत का इनकार करें तो इनका सारी कलम कर दो, सर उतार के मेरे पास भेज दो। अल हयातुल खफ़ी किताब का हवाला दे रहा हूँ, अहले सुन्नत व जमात की बहुत मोतबर तारीख है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। वो ख़त आया वलीद बिन उक़बा के पास। वलीद बिन उक़बा ने ख़त पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए। अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर पड़ी, आंखों में आंसू बह रहे हैं और दिल ही दिल में ख्याल कर रहे हैं, न जाने अब क्या बनने वाला है। मरवान को बुलाया, वो यजीद का हमायती था, इमाम हुसैन से अदावत रखने वाला था, लेकिन वलीद बिन उक़बा के पास उसकी खबर नहीं थी, ये इस ज़ेन का मालिक है। मरवान को बुलाया कि अब क्या करना चाहिए, ये यजीद का ख़त है। तो मरवान बिन हकम ने कहा, तो यजीद का जो हुक्म है उस पर अमल करो, हुसैन को बुलाओ, जिनका जिक्र है उनको बुलाओ, और यजीद के हाथ पर बैत के लिए मजबूर करो। अगर ये लोग इनकार करें तो इनका सर उतारो। अल्लाह अकबर। मरवान ने जब ये मशवरा दिया तो आपने फरमाया ये मैं काम नहीं करूंगा। वलीद बिन उक़बा कहता है ये काम मैं नहीं करूंगा। मरवान ने कहा तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी गवर्नरी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा ओहदा खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। लाखों सलाम हो वलीद बिन उक़बा की कब्र पर। कैसा हसीन जवाब दिया। वलीद बिन उक़बा ने कहा तुम हुकूमत की बात करते हो, यजीद मुझे सारी दुनिया की सल्तनत भी दे, मैं हुसैन को कभी कत्ल करने का हुक्म नहीं दूंगा। हुसैन को कभी कत्ल करने का हुक्म नहीं दूंगा। सारी दुनिया की मुझे हुकूमत दे दे, ये काम मैं करने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी वलीद बिन उक़बा ने चूंकि यजीद का पैगाम था, उसने इमाम हुसैन की तरफ पैगाम भेजा, हजूर कभी भी आपको तकलीफ ना देता, आप नबी के नवासे हैं, अली के नूर नज़र हैं, फातिमा तो ज़हरा के बेटे हैं, मैं कभी भी आपको ज़हमत ना देता अपने पास बुलाने की। काम ही ऐसा है कि मेहरबानी फरमाएं आप दारुल खिलाफत में तशरीफ़ लाएं, जो हुकूमती एक कमरा बना होता है उसमें आप आएँ। जब आपके पास ये पैगाम पहुंचा तो आपने फरमाया लगता है इस रात के वक़्त में वलीद बिन उक़बा जो मुझे बुला रहा है ना, लगता है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है। आपने पहले खबर दे दी। आप फरमाने लगे लगता है कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, वरना मुझे ऐसे बुलाया ना जाता। आप चले गए। वलीद बिन उक़बा के पास खत था। अर्ज की हुजूर खत का मजमून भी मैं नहीं पढ़ूंगा, ये खत है आप खुद ही पढ़े। आपने पढ़ा जो मजमून था कि मैं वली आहद यजीद हूँ, अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है। इमाम अली मुकाम ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन के लफ्ज़ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अमीर मुआविया के इंतकाल पर। तो फिर नीचे लिखा था अगर हुसैन मेरी बैत का इनकार करें तो सर उतार के मेरे पास भेजो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वलादत के वक़्त शहादत की खबर दी थी, उसके असबाब बनना शुरू हो गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रगों के अंदर भी शेर खुदा का खून था। अब जलाल में आ गए और वही ख़त वलीद बिन उक़बा की झोली में फेंका और फरमाने लगे वलीद बिन उक़बा तुम्हारी मोहब्बत में कोई शक नहीं, तुम मुहिब्बे अहले बैत हो, लेकिन जानते हो मैं हूं कौन। हमारी शान में कुरान की आयतें उतरी, मैं नबी के कंधों पे खेलता रहा, मैं अली के सीने पे खेलता रहा, मैंने अम्मा फातिमा का दूध पिया है, जिब्रील मेरा झूला झुलाता रहा,
जिब्रील मेरा झूला झुलाता रहा, फरिश्ते मुझे सलाम करते रहे, ताजदार मदीना मेरे लब चूमते रहे, रसूल खुदा मेरे हाथों को बोसे देते रहे। मैं पाक हूं, मेरा घराना पाक है, मेरा खानदान पाक है, मेरे माँ बाप पाक हैं, तहारत की आयात मेरी शान में उतरी हैं, मेरे हाथ पाक हैं। ये हाथ पाक किसी पलीत हाथ में जा सकते नहीं जा सकते। यजीद शराबी है, यजीद जानी है, यजीद मुहर्रमात को तोड़ने वाला है, हलाल हराम उनको उनकी तमीज खत्म करने वाला है, अल्लाह की हदूद को पमाल करने वाला है, नबी की सुन्नत का हुलिया बिगाड़ने वाला है। आज अगर मैं यजीद के हाथ पे बैत करूंगा तो उम्मत के लिए सनद बन जाएगी। उम्मत कहेगी जिस तरह का भी हाकम आए उसके हाथ पे बैत कर लो। आज जमहूरी मुल्क है, आज के दौर में इलेक्शन होते हैं, उस दौर में बैत होती थी, और इसे बैत का मकसद यही था कि हम इसके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। इमाम हुसैन ने ख्याल किया अगर आज मैंने बैत कर ली तो मेरा बैत करना उम्मत के लिए सनद बन जाएगा। इमाम हुसैन डट गए। आप फरमाने लगे इसका जवाब तो जुमे का दिन आने दो, मस्जिद नबवी होगी, इमामुल अंबिया का मिंबर होगा, और जुमे का दिन हो वो भी नबी के शहर में, कैसा हसी मंजर है। फरमाया मिंबरे रसूल पे इसका जवाब दूंगा। आखिरकार आपने अब्दुल्ला बिन जुबैर से मशवरा किया, अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया से मशवरा किया, मुझे क्या करना चाहिए। मशवरा यही हुआ अगर मैं मदीना नहीं छोड़ता तो यजीद वलीद बिन उकबा की गवर्नरी को ख़त्म कर देगा, किसी बेदीन को हाकम बनाएगा जो हमारे कत्ल के साथ अपने हाथों को दागदार करेगा। लिहाजा हमने अपने नबी के शहर की हुर्मत को महफूज रखना है। इमाम हुसैन ने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया, मदीना पाक हमेशा के लिए छोड़ने का इरादा किया। आप पहले गए अपनी माँ सईदा फातिमा की कब्र पर जन्नतुल बकी के अंदर, वहाँ जाके फातिहा खानी की, अम्मी जी से इजाज़त मांगी, इजाज़त लेके आप आए नाना मुस्तफ़ा के मज़ार पर। नाना मुस्तफ़ा उस वक़्त आपका रोज़ा मुबारक, आपका जो कब्र मुबारक बिल्कुल सामने थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के पास बैठे हैं और मोहब्बत भरे अंदाज में अर्ज़ करते हैं नाना जी हुसैन आ गया है। वो हुसैन जिसे आप अपने कंधों पे उठाया करते थे, वो हुसैन जिसके लिए आपने सजदा तवील फरमाया है, वो हुसैन आया है जिसके लिए आपने खुतबा छोड़ दिया था, वो हुसैन आया है जिसके पीछे आपने अपना बेटा इब्राहिम कुर्बान कर दिया था। नाना जान आपका प्यारा नवासा हुसैन आया है। आप जानते हैं मदीना छोड़ने कोई दिल नहीं करता। इमाम हुसैन तो मदीना में पैदा हुए, जो 15 सदियों के बाद मदीने जाते हैं, जब मदीने से वापस आते हैं तो तड़प जाते हैं और उन्हें यह भी ख्याल होता है कि दोबारा भी हाज़री हमें नसीब होगी। और इमाम हुसैन का मदीना छोड़ना कितना मुश्किल था। जिनकी वलादत वहाँ हुई, बचपन वहाँ गुजरा, जवानी वहाँ गुजरी, आज वक्त आया है मदीना छोड़ने का। इमाम हुसैन के दिल में ये इंतहाई ज्यादा सदमा है। आप जानते हैं इमाम मालिक ने सारी जिंदगी में एक हज पढ़ा है, मदीने से बाहर नहीं जाते थे। किसी ने पूछा हुजूर मदीने से बाहर क्यों नहीं जाते? आप फरमाते इसलिए नहीं जाता कहीं मदीने से मौत बाहर वाक़या ना हो जाए। फरूक आजम आप दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मौत देना तो नबी के शहर मदीने में मौत देना। बड़े बड़े जलील कदर सहाबा बड़ी मोहब्बत के साथ शहादत की मौत मदीने में मांगा करते थे। इमाम हुसैन का मदीना छोड़ना यह बहुत बड़ा जहाद है, ये बहुत बड़ा जहाद है। आखिरकार इमाम हुसैन
नाना मुस्तफ़ा की कब्र के साथ चिपट जाते हैं, आंसू बहाते हैं। इमाम हुसैन की आंख लग जाती है, ऊँग आती है। अल हयातुल खफ़ी के अंदर मौजूद है, इमाम हुसैन की जब आंख लगी ना, आंख लगी, आंख बंद हुई, ताजदार मदीना ख्वाब में तशरीफ ले आए। नूरी तख्त है, फरिश्तों की फौज है, तख्त हवा में उड़ता उड़ता आ रहा है। इमामुल अंबिया उस तख्त के ऊपर तशरीफ फरमा है। वो तख्त चलता चलता इमाम हुसैन के करीब आता है, रुक जाता है। इमामुल अंबिया की जुबान से ये लफ्ज निकलते हैं, हबीबी या हुसैन कान्नी अरा का अन करीब मुरमला बिदिमाइका व मज़बूहम बिअर्द करबला। ए मेरे प्यारे हुसैन, हबीबी हुसैन, ए प्यारे हुसैन, मैं निगाह नबूवत से देख रहा हूं, मैं इख्तियारात नबूवत से देख रहा हूं, मैं तसर्रुफात नबूवत से देख रहा हूं। करबला का मैदान है, तुझे ज़िबा किया जा रहा है। हुसैन, मैं देख रहा हूं मेरी उम्मत के कुछ नाफरमान लोग तुझे ज़िबा कर रहे हैं। ए हुसैन, मैं देख रहा हूं तेरे खैमों को आग लगी हुई है। मैं देख रहा हूं तेरे साथी बारी बारी शहीद हो चुके हैं, खाको खून में तड़प रहे हैं और खाको खून की चादरें तान के सो गए हैं। ए हुसैन, मैं देख रहा हूं मेरी बच्चियां, मेरी बहू बेटियां, तेरी बेटियां, तेरी बीवियां, तेरी बहन कैदी बन गई है। ए हुसैन, मैदाने करबला में मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मना की वादी में कुर्बानी दी थी। मैं सैयदुल अंबिया हूं, मैं सैयदुल अंबिया हूं। मेरी आल करबला के मैदान में कुर्बानी देगी। ए हुसैन, तुझे करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन प्यारे हुसैन याद रखना, मना में इस्माइल ने खुश होकर कुर्बानी दी थी। तुम भी करबला के मैदान में खुश होकर कुर्बानी देना। मैं वादा करता हूं करबला के मैदान में मैं आऊंगा, तेरा बाबा अली भी आएगा, तेरी मां फातिमा भी आएगी, सब तेरी कुर्बानी का मंजर देखने आएंगे। जब जोरो जुफा की आंधियां चलेंगी, जब तेरी आल पे पानी बंद कर दिया जाएगा, जब भूखे प्यासे खानदाने नबुव्वत के फूलों को मसल कर दिया जाएगा, ए हुसैन, जब तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा, तेरे भतीजे बांजे शहीद कर दिए जाएंगे, ए मेरे प्यारे हुसैन, जब अब्बास के बाजू कलम हो जाएंगे, जब यतीम कासम शहीद हो जाएगा, जब औनो मोहम्मद खाको खून की चादरें तान के सो जाएंगे, ए मेरे प्यारे हुसैन, जब अली अकबर अली असगर शहीद हो जाएंगे, जब शहीदों की लाशों पे घोड़े दौड़ेंगे, जब तेरे खैमों को आग लगा दी जाएगी, अहले बैत की बच्चियां जलते हुए खैमों से बाहर आएंगी, जब ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ियां लगा दी जाएंगी, जब ज़ैनब और सकीना को कैदी बनाया जाएगा, ए हुसैन, ये सारा मंजर मैं देख रहा हूं। मेरा तुझसे एक ही मुतालबा है, सब कुछ देख लेना, बर्दाश्त कर लेना, सब्र का दामन न छोड़ना। हुसैन, मेरे दीन की लाज रख लेना, मेरे इस्लाम की आबरू बचा लेना, मेरी खिलाफत को दागदार ना होने देना, मेरे दीन की बेदाग चादर पे धब्बा ना लगने देना। हुसैन, मैं वादा करता हूं मैं तुझे शहीदों का सरदार बनाऊंगा। जब शहीदाने जन्नत की सवारी आएगी, मैं तेरा इस्तकबाल करूंगा।
नबी तेरा इस्तकबाल करेंगे, अम्मा फातिमा तेरा इस्तकबाल करेगी, बाबा अली तेरा इस्तकबाल करेंगे। फिर इमामुल अंबिया ने फरमाया ख्वाब के आलम में, ए हुसैन, मैं तुझे दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए करबला मुअल्ला जाने की इजाजत देता हूं, मेरी तरफ से इजाजत है, इजाजत है। फिर ख्वाब के आलम में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, वो दुआ किताबों में मौजूद है, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन अजरा, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना, अजर भी देना, सब्र भी देना। आपसे मैं सवाल करता हूं, बताएं हजूर की दुआ कबूल है या नहीं कबूल? इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हजूर की दुआ कबूल है या नहीं? बोलिए कबूल है या नहीं? हजूर ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला मेरे हुसैन को सब्र देना। क्या कहा? मेरे हुसैन को सब्र देना, अजर भी देना। तो फिर इमाम हुसैन ने सब्र किया कि ना किया? सारे काम जो यजीदियों के हैं वो एक ग्रुप ने अपना लिए। उस ग्रुप के अंदर भी बड़े बड़े सियाने लोग भी हैं, आज वो मान रहे हैं कि ये पीटना ये यजीदियों का किरदार है, आग पे चलना यजीदियों का किरदार है, हथकड़ियां लगाना यजीदियों का किरदार है, बेड़ियां पहनाना यजीदियों का किरदार है, चेहरे पे हाथ मारना ये यजीदियों का काम है, हुसैनियों का काम नहीं है। सारे काम यजीदियों वाले उन्होंने अपना लिए हैं। भाई देखो तो सही, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बेड़ियां खुद लगाई हैं। और ये भी सुन ले, नबी की आल मजबूर नहीं थी, ना 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 ना। आले सुन्नत का ये अकीदा, नबी की आल इम्तिहान से गुजर रही थी, अल्लाह इम्तिहान ले रहा था। नाना मुस्तफा की दुआ थी, ऐ अल्लाह इस कायनात की धरती पर तूने इम्तिहान के लिए मेरी आल को चुना है, मैं भी दुआ करता हूं, अली तू भी दुआ कर, ऐ मेरी बेटी फातिमा तू भी दुआ कर, ऐ अल्लाह हमारे हुसैन को इम्तिहान में कामयाब फरमाना। इम्तिहान के टलने की दुआ नहीं की जाती। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बेटा इम्तिहान देने के लिए जाए, चूंकि हम छोटे हैं हमारा इम्तिहान भी छोटा है, कोई मिडिल का इम्तिहान दे, कोई मैट्रिक का इम्तिहान दे, कोई एफए का इम्तिहान दे, कोई बीए का इम्तिहान दे, ये मुश्किल इम्तिहान तो है। लेकिन कोई बाप ये दुआ करता है कि मास्टर साहब मेहरबानी इम्तिहान ना ले? कोई करता है? वो कहते हैं इम्तिहान लो, पर दुआ करते हैं इम्तिहान में बेटा कामयाब हो। ये इम्तिहान था, नबी की आल मजबूर नहीं थी, ताकत होंदिया जोर नहीं लाया। मियां साहब आरफे खड़ी, ताकत होंदिया जोर नहीं लाया, बैठे महन रजाई, दुनिया उतू प्यासे गए दीन दुनिया दे साई। ताकत थी। एक बंदे ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, हुजूर देखें मैं अगर आपकी मदद कुछ कर सकता तो ज़रूर करता, आपके हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, मैं भी मजबूर हूँ, क्या करूँ, आपकी मदद क्या कर सकता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, हमें मजबूर मत कह, मजबूर ना कह कि हम मजबूर हैं। आपने इतने लफ्ज़ कह के ना इस तरह हाथ किए, हथकड़ियाँ टूट गई, पाँव की बेड़ियाँ भी ख़त्म हो गई, ये सारी किताबों में मौजूद है, बेड़ियां उतर गईं। उसने कहा हुजूर ये क्या मामला बना है? फरमाने लगे वो इम्तिहान था, हमने अपनी ताकत वहां ताकत का इजहार नहीं किया, वो इम्तिहान था, हम इम्तिहान से गुजरे। अल्लाह अकबर। तो ये इम्तिहान था, अल्लाह इम्तिहान ले रहा था, नबी की आल इम्तिहान दे रही थी। इमाम अली मुकाम फरमाते हैं, ख्वाब के आलम में हजूर ने इजाज़त दी, हुसैन मैं तुम्हें करबला जाने की इजाज़त देता हूँ।
इमाम हुसैन जाने लगे, रास्ते में अब्दुल्ला बिन मती मिले, कई सहाबा मिले। हुसैन कहाँ जाने का इरादा है? फरमाया फ़िलहाल मक्के जा रहा, मक्के जाके सोचो विचार करूँगा, इस्तिखारा करूँगा कहाँ जाना है। उन्होंने कहा हुसैन मक्के ज़रूर जाओ, मक्के से बाहर ना निकलना, कूफे ना जाना, कूफे ना जाना। कूफे वालों ने आपके वालिद गिरामी को शहीद किया है। मौला अली कूफे की जामिया मस्जिद में शहीद हुए। आपके भाई हसन, इमाम हसन को भी यारो मददगार छोड़ा गया है, तो कूफे के अंदर छोड़ा गया। मेहरबानी फरमाना, कूफे नहीं जाना। आपने फरमाया चलो फिलहाल पे मैं जाता हूँ मक्का शरीफ। मदीने से इस दर्द के साथ निकले, हमेशा के लिए मदीना छोड़ने लगे, हमेशा के लिए। जब कदम बार रखा, रास्ते में लोग मिले, ए हसीन चेहरे वाले, ए प्यारे चेहरे वाले, ए नूरानी चेहरे वाले, अपना तारफ तो कराएं, आप कौन हैं? आप फरमाने लगे मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं हम करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं हम करबला वाले, हमें करबला जाने का इज़्न मिला है। पहले तो मेरा तारफ ये था कि मदीने वाला हुसैन, बतहा वाला हुसैन, तैबा वाला हुसैन, अली का नूरे नजर हुसैन, फातिमा का बेटा हुसैन, नाना मुस्तफ़ा के मिज़ार का मुजावर हुसैन, नाना मुस्तफ़ा की कब्र मुबारक का सजादा नशीन हुसैन। अब मेरा तारफ बदल गया है, मैं हुसैन तो हूं, मगर अब मदीने वाला हुसैन मुझे कोई नहीं कहेगा, सारे कहेंगे करबला वाला हुसैन, करबला वाला हुसैन। इमाम हुसैन मदीने की गली से निकले, कुरान पढ़ा, फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सूरत क़सस। कुरान पढ़ते पढ़ते मदीने से निकल रहे। मक्के में दाखिल हुए तो कुरान पढ़ते पढ़ते वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवा सबील। मक्के में दाखिल हुए तो कुरान पढ़ा, हर में मक्का में दाखिल हुए तो कुरान पढ़ा, मुताफ में गए तो कुरान पढ़ा, मुकाम इब्राहिम पे नफल पढ़े तो कुरान पढ़ा, फिर मक्के से करबला तक का सफर कुरान पढ़ते किया। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, 2 से लेकर 9 मुहर्रम तक खैमों के अंदर कुरान पढ़ते रहे। फिर आखिरी रात सारी रात कुरान पढ़ते रहे। 10 मुहर्रम का दिन आता है, इमाम हुसैन अली अकबर शहीद होते हैं तो कुरान पढ़ के लाशा उठा के ले आते हैं। अली असगर शहीद होते हैं तो कुरान पढ़ के लाशा उठाते हैं। आनो मोहम्मद शहीद होते हैं तो कुरान पढ़ के लाशें उठाते हैं। वाहमिन कल्बी शहीद होते हैं तो कुरान पढ़ के लाशें उठाते हैं। अलगर्ज 72 तन शहीद हुए, कुरान पढ़ते पढ़ते लाशें उठाते जाते। इतना कुरान से प्यार हुआ, इतनी कुरान से मोहब्बत हो गई कि जब आप भी शहीद हो रहे थे तो कुरान ही पढ़ रहे थे। जब आपको नेज़े की नोक पे चढ़ाया गया तो फिर भी कुरान पढ़ रहे थे। कूफे के बाजार में फराया गया तो फिर भी कुरान ही पढ़ रहे थे। कुरान नेज़े की नोक पे चढ़ के पढ़ना, ये आका हुसैन का काम है। इस उम्मत में किसी और ने पढ़ा, किसी और ने, मेरे आका सही हुसैन दी शान वेखो, मेरे आका सही हुसैन दी शान वेखो, ऐसा रुतबा ते किसे पाया ही नहीं। लखा होए शहीद जहान अंदर, सजदे विच किसे सीस कटाया ही नहीं। अपने रब नू राजी करन वास्ते हत्थां उत्ते बाल किसे कोहाया ही नहीं। और यारो मिंबरां उत्ते ते सारे कुरान पढ़ दे, मैं भी पढ़ रहा हूं यारो, मिंबरां उत्ते ते सारे कुरान पढ़ दे, चढ़ के नेज़े ते किसे सुनाया ही नहीं। चढ़ के नेज़े ते किसे, चढ़ के नेज़े ते किसे, और ऊंचा बोले, चढ़ के नेज़े ते किसे, चढ़ के नेज़े ते किसे सुनाया ही नहीं। ये आका हुसैन की शान है, कुरान से इतना प्यार है। आज हुसैनी भी वो है जो कुरान से प्यार करे, कुरान पढ़े, कुरान को सीने से लगाए,
कुरान से रहनुमाई हासिल करे। इमाम हुसैन ने करबला के अंदर भी कुरान पढ़ा। अलगर्ज जब इमाम हुसैन चलते चलते आप मक्का में पहुंचते हैं ना जी, और यहाँ एक बात और भी सुन लें, एक बात और भी सुन लें, इमाम हुसैन ने कुरान ऐसा पढ़ा है, पहली किताबें तब्दील हो गई, तुरात तब्दील हुई, ज़बूर तब्दील हुई, इंजील तब्दील हुई, सोहफ़ इब्राहीम तब्दील हुई, सोहफ़ इदरीस तब्दील हुई, उनमें तारीफ हो गई, तब्दीलियां हो गई। वजह क्या है? वो भी कलाम खुदा का है, कुरान भी कलाम खुदा का है, मगर फर्क ये है तुरात को हुसैन जैसा कारी नहीं मिला, ज़बूर को हुसैन जैसा कारी नहीं मिला, इंजील को हुसैन जैसा कारी नहीं मिला। कुरान आज भी कायम है। क्यों? कुरान को हुसैन जैसा कारी मिल गया है। ना कुरान बदलेगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा, कुरान नहीं तब्दील होगा। क्यों? कुरान को हुसैन जैसा कारी जो मिल गया है, कारी जो मिल गया है। और फिर पीछे दास्तान माँ की है ना जी, माँ सईदा फातिमा है। पता है पाला किस अंदाज में है? लोरियां देती हैं तो लापे कुरान ही है, झूला हिलाती हैं तो लापे कुरान ही है, आटा गूंदती है तो लापे कुरान ही है, घर में बो कर देती हैं तो लापे कुरान ही है, सीने से लगाती हैं तो लापे कुरान ही है, दूध पिलाती हैं तो लापे कुरान ही है। इतना माँ ने कुरान पढ़ा ना, तो हुसैन ने भी बाजुबान हाल उस वक्त कहा, अम्मी जान फिक्र ना करें, आप भी कुरान पढ़ रही हैं ना, आप मदीने में कुरान पढ़ रही हैं, आपकी तरबियत और तिलावत काम करेगी। एक वक्त आएगा अम्मी जान, आपने कुरान की लोरियां दी, कुरान सुनाया, सीने से लगाकर दूध पिलाकर, अम्मी जान कुरान आपने सुनाया ना, वक्त तो आने दो। करबला के मैदान में भूखा रहकर, प्यासा रहकर, बच्चे कटाकर, खून बहाकर, खैमे जलाकर, नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान ना सुनाया, मुझे भी हुसैन ना कहना, मुझे भी हुसैन ना कहना, मुझे भी हुसैन ना कहना। आए जरा हुसैन का जिक्र करें ताकि मेरे आका अलैहिस्सलाम की रूह भी खुश हो जाए। ये हुसैन ही बैठे हैं। अख दी ठंडक दिल दा चैन, आखिरी लम्हात हैं, जरा मोहब्बत के साथ जवाब दें और हाथों को जरा बुलंद करके कहें। हुसैन के नाम पे हाथ बुलंद करेंगे, आका मदीने में कब्र रसूल के अंदर खुश हो जाएंगे। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। हम हुसैन का नाम लेने के लिए शर्मा नहीं रहे, हमें फख्र आ रहा है, हम खुशी से झूम रहे हैं, इसलिए मजीद बुलंद आवाज से कहें, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। अल्लाह आपकी मोहब्बत में मजीद इजाफा करे। इमाम हुसैन को कुरान के साथ इतना प्यार है, क्यों ना होता माँ जो फातिमा है, कुरान की लोरियां जो, अल्लाह अकबर, आपको इस तरफ लेकर रहा हूं। इमाम हुसैन मक्का मुकरमा से चले, करबला में पहुंचे। आखिरी लम्हात अर्ज करता हूं, जब मैदान करबला में आखिरी रात आई, इमाम हुसैन को हुजूर ने दोबारा दीदार अता फरमाया, सारी बात बता दी जो होने वाला है। इमाम हुसैन ने असहाबे रसूल को बुलाया, ताबेईन को बुलाया, आलिम को बुलाया, कारियों को बुलाया, जितने हुजूर के गुलाम थे सबको बुलाया, खानदाना नबुव्वत के लोगों को इकट्ठा किया। फरमाने लगे, मैं तुम्हें सच्ची और वाज़े खबर देना चाहता हूँ, कल 10 मुहर्रम है, मुझे शहीद कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें खुशी ब खुशी इजाज़त देता हूँ, जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, मेरी तरफ से खुशी का इजहार है। मैं दिया भी बंद कर देता हूँ ताकि कोई मेरी तरफ देख भी ना सके,
अपनी जानें बचाओ, अपनी औलादों के पास जाओ, ये खून के प्यासे हैं तो मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। मैं खुशी के साथ इजाज़त देता हूँ, नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में शिकायत भी नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर। जब इमाम हुसैन ने ये कहा ना, वो साथी भी तो इमाम हुसैन के थे, उन्होंने कसम उठा के कहा, वल्लाहि ला नफ़अलु ज़ालिका, अल्लाह की कसम ए हुसैन, हम आपको तन्हा छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हम आपके कदमों पे शहादत पाएंगे, खून बहाएंगे, पहले हम शहादत पाएंगे, आपको बाद में जानेंगे देंगे। और हमारे लिए ये एजाज की बात है, जब इमाम हुसैन ने उनकी मोहब्बत को देखा, उनका इश्क देखा, उनका प्यार देखा, इमामत मौज में आ गई, इमामत मौज में आ गई। ये हुसैन का कारनामा देखो, ये हुसैन की ताकत देखो, ये हुसैन का अल्लाह से प्यार देखो, ये हुसैन का अल्लाह से ताल्लुक देखो कितना मजबूत है। जब सारे साथियों ने लब्बैक कहा, हुसैन पहले जाने हम कुर्बान करेंगे, बाद में तुम्हारी शहादत होगी। इमाम हुसैन इतने खुश हुए, इमाम हुसैन ने कहा, इरफाउ रुऊसकुम वंजुरू फजअलू यंजुरूना इला मवादिहिम व मनाजिलहुम मिनल जन्नते। फरमाया, ए मेरे साथियों, जरा आसमां की तरफ तो देखो, जन्नत को खींच के करीब लाए कौन? नबी का नवासा हुसैन, जन्नत को खींच के करीब लाए। सब साथियों से फरमाया, ऊपर देखो, सब ने देखा। आपने फरमाया, ये है जन्नत, ये है जन्नत, ये हूरों को सूर है, ये जन्नत के बाग हैं, ये कौसरो सलसबील की नहरें हैं, ये तूबा का दरख्त है, ये सोने चांदी यकूत के महल्लात हैं। बताओ क्या तुम्हें नजर आए? क्या तुम्हें नजर आए? सब ने बेयक जुबान कहा, आका हुसैन नजर आ गए हैं, आका हुसैन नजर आ गए हैं। मेरे मामे अली मुकाम ने, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों के मालों और जानों के बदले उन्हें जन्नत अता फरमा दी है। इख्तियार हुसैन के पास भी है। फरमाया, तुमने अल्लाह के नाम का सौदा किया है ना, फिर आओ। इमाम हुसैन ने बारी बारी नाम लिया, हादा मंज़लुका या फलां, ए फलां ये तेरी जन्नत है, ए फलां ये तेरी जन्नत है, ए अली अकबर ये तेरी जन्नत है, ये औन मोहम्मद ये तुम्हारी जन्नत है, ये वाह बिन कल्बी ये तुम्हारी जन्नत है, जनाबे हुर ये आपकी जन्नत है, ए अबू बकर मेरे भाई ये आपकी जन्नत है, ए उमर मेरे भाई ये आपकी जन्नत है, ए मेरे भाई उस्मान ये आपकी जन्नत है, ए मेरे भाई अब्बास ये आपकी जन्नत है। बारी बारी नाम लेते गए और जन्नत का सर्टिफिकेट देते गए, जन्नत का नज़ारा कराते गए, जन्नत के महल्लात उनके नाम कराते गए। ईमान से बताएं, जब इमाम हुसैन ने शहादत से पहले जन्नत का नज़ारा कराया होगा तो फिर मैदान करबला में नज़ारा कैसा हुआ होगा, किस अंदाज के साथ वो गए होंगे। उन्हें कोई मौत का डर पीछे रह गया होगा? हरगिज़ नहीं। इस शान के साथ इमाम हुसैन के साथियों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं। अभी तक मैंने मदीने से मक्का और मक्के से करबला तक का सफ़र मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है। आइंदा जुमातुल मुबारक के मौका पर आगे करबला में जो शहादतें हैं वो इख्तिसार के साथ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है, हमें हमेशा आका हुसैन की ग़ुलामी में रखे, हुसैनी बना के रखे और हुसैनी किरदार अदा करने का जज्बा हमें नसीब फरमाए। कुरान पाक की मोहब्बत दे, 5 वक़्त की नमाज पाबंदी से अदा करने की तौफीक दे और बिला नागा कुरान पढ़ने की सआदत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।